बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। इस समय देश में 237 स्थानों पर 1000 से 7000 लोगों की मौजूदगी में एनडीए सांसदों के द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का समापन कार्यक्रम का आयोजन करा गया है। सभी हमारे साथ इस समय वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे बिना आग्रह करता हूं कि आपने संबोधन के द्वारा आप हम आने वाले नए संकल्पों के लिए प्रेरित करें और खेलों के माध्यम से विकसित भारत 2047 के प्रगति पथ पर हमें दिशा दिखाए। कार्यक्रम में उपस्थित खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, भाजपा के सांसद, एनडीए के सांसद, अन्य जनप्रतिनिधिगण, खिलाड़ियों के कोच, खिलाड़ियों के माता, उनके परिवारगण और देश के कोने कोने में उपस्थित सभी खिलाड़ी और खेल प्रेमी सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी मैं इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा था। उनका जोश, उनका जज्बा, उनका उत्साह, उनके शब्दों में मुझे भारत के साहस के दर्शन हो रहे थे। जो विश्वास मुझे इन खिलाड़ियों के भीतर दिख रहा, आज भारत के करोड़ों युवा उसी विश्वास से भरे हुए हैं। इसलिए स्टार्टअप्स, स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना, देश हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की भागीदारी ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। काशी का सांसद होने के नाते मैं अपने क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में इस खेल महोत्सव के आयोजन से बहुत करीबी से जुड़ा रहा हूं और आज भी मैं देख रहा हूं मेरे सामने सब बैठे हुए हैं। इसका अलावा अनेकों बार मैंने अलग अलग सांसदों के खेल महोत्सव का शुभारंभ करने का काम भी किया है और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इस साल भी कई हफ्तों तक चले इस विशाल आयोजन युवाओं के लिए एक मजबूत मंच का काम किया है।
अनेक दिव्यांग खिलाड़ियों को भी इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैं आप सभी खिलाड़ियों को और देश के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, संसद खेल महोत्सव का स्केल जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट भी है। आज इससे देश को हजारों की संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है। क्योंकि जीत और हार से अलग खेलों में हमें जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो खेल भावना सीखने को मिलती है, उस स्पोर्ट्स स्पिरिट से, उस भावना से ही सक्षम और अनुशासित युवाओं का निर्माण होता है। और ऐसे सक्षम अनुशासित युवा ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। मुझे खुशी है कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए देश के युवाओं में इस भावना का निरंतर विकास हो रहा है। साथियों, सांसद खेल महोत्सव की एक और खास बात है, और वो है समाज की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाना। आज देश के कोने कोने से, छोटे छोटे गांवों से, दूर सुदूर से कितने ही ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो पूरे देश को प्रेरित करते हैं। कहीं छोटे से गांव में कोई बेटा फुटबॉल के साथ अपना पसीना बहा रहा है, कहीं कोई दिव्यांग खिलाड़ी चुनौतियों को छोटा बनाकर बुलंदियों को छू रहा है, कहीं किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर कोई बिटिया अपने सपनों को पूरा करने में लगी है। और सांसद खेल महोत्सव ऐसे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दे रहा है। साथियों, ये उसी समाज के उदाहरण है जहां कुछ साल पहले तक घर के लोग बच्चे के ज्यादा खेलने पर उसे डांटते फटकारते थे। तब खेल को समय की बर्बादी समझा जाता था। फिर समाज में एक दशक के भीतर भीतर ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आज समाज को, माता पिता को भी एहसास हुआ है कि खेलने से जीवन बर्बाद नहीं होता। अब वो समझते हैं कि उनके बेटे बेटी खेल में आगे बढ़कर केवल अपनी और परिवार की ही नहीं, पूरे गांव और समाज की किस्मत बदल सकते हैं। साथियों, आज खेलों में अवसर सीमित नहीं, असीमित अवसर है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां खिलाड़ी का सिलेक्शन पहुंच के आधार पर नहीं, परिचय के आधार पर नहीं, पहचान के आधार पर नहीं,
आज खेल को मैदान देकर के बाहर देखना हो प्रतिभा के आधार पर होता है। प्रतिभा को महत्व दिया जाता है। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी आज कम उम्र में ही शिखर तक पहुंच सकता है। अभी कल ही आपने देखा होगा 15-20 साल के नौजवानों ने खेल के मैदान में किसी ने 30 बॉल में सेंचुरी बना दी, किसी ने 30-35 रन में बना दी, किसी ने 45 रन बॉल में बना दी। ये है युवाओं की ताकत। साथियों, आज केंद्र सरकार देश के आप सभी युवा खिलाड़ियों को हर स्तर पर सब कर रही है। हम अपनी युवा प्रतिभाओं के लिए खेल के ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं। खेल इंडिया, स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और सांसद खेल महोत्सव, इन सब से प्रतिभाओं की पहचान हो रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें हर कोने में जाकर नए खेल सितारे खोज रही है। आज हमारे देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं बन रही है। खिलाड़ियों की डाइट से लेकर उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, हर फिटनेस तक की हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आप देखिए 2014 से पहले देश का स्पोर्ट्स बजट सिर्फ 1200 करोड़ से भी कम था। आज ये बढ़कर 3000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। टॉप्स योजना के जरिए खिलाड़ियों को 25,000 रुपए कर 50,000 रुपए तक हर महीने मदद दी जा रही है। साथियों, देखो लाभ भी होता दिख रहा है। स्पोर्ट्स में बीते कुछ वर्ष भारत के लिए नए रिकॉर्ड्स, नई उपलब्धियों के वर्ष रहे हैं। आप देखिए 65 साल बाद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने 26 मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर एक नई शुरुआत की। ओलंपिक में भारत ने पेरिस में 29 मेडल जीतकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एशियन गेम्स में भारत ने 100 से अधिक मेडल जीतकर अपने इतिहास का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। आज भारत के खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, नए मानक गढ़ रहे हैं और भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर नई ऊंचाई दे रहे हैं। साथियों, अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने जा रहा है। 2030 में भारत हैदराबाद में कॉमन